हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए के अकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास इतिहास की क्लास है, यानी हिस्ट्री की क्लास है, भारतीय इतिहास। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में, जो पेट का एग्ज़ाम होना है, उसमें 5 नंबर का ये टॉपिक पूछा जाना है। तो इसकी क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों तक ये जो नई नई क्लासेस आएंगी उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें, यानी इतिहास में हमें पढ़ना है। जैसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसकी आज जो है क्लास होगी सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पेट का एग्ज़ाम है, हाई स्कूल लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो जितना पढ़ाया जाए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और इसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी यहाँ बताए जाएंगे और एमसीक्यूज़ वगैरह इस क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्लास को धैर्यपूर्वक अच्छे से पढ़िए, और हो सके तो पेन और कॉपी लेकर के साथ में बैठिए और क्वेश्चन को नोट भी करते चलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और टॉपिक का नाम है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसका पहला नंबर देखेंगे हम लोग। क्या बताया गया है इसमें कि अहमदाबाद जिले, यानी अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर लोथल, यानी एक स्थान है लोथल, जिसको पत्तन नगर भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो SR राव ने। और कब की थी, तो वर्ष 1955 से 1962 के बीच में की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो लोथल है इसकी खोज SR राव ने की थी 1955 से 1962 के बीच में। और ये लोथल कहाँ पड़ता है, तो अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल को एक नाम से और जाना जाता है, क्या नाम से, तो पत्तन नगर। ठीक है, आई होप आप लोगों को पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हड़प्पा काल का धौलावीरा। ठीक है, जो हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन से नगर देख लेंगे। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। कौन सा, धौलावीरा नगर। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी 2-3 चीज़ें इसमें बताई गई हैं। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से जाना जाता है, यानी वहाँ पे, यानी स्थानीय लोग इसे किस नाम से जानते हैं, तो कोटदा टिम्बा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन पॉइंट्स को अच्छे से देखते रहिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। ठीक है, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों ने किसका प्रयोग किया था, तो आप लोग बताएंगे, यानी उत्पादन किया था, तो आप लोग बताएंगे कपास का उत्पादन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर यूनानी इसे हिंडन कहते हैं, किसे, कपास को, है ना। यूनानी इसे हिंडन कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। किसकी उत्पत्ति, तो आप लोग बताएंगे कपास की उत्पत्ति। यूनानी इसे हिंडन कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किसका उत्पादन किया था, तो आप लोग बताएंगे कपास का। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था।
जिसकी खोज किसने की थी? राखल दास यानी राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, सिंधु घाटी की जो मोहनजोदड़ो है, सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज किसकी खोज? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है, देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं, और सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल है ये। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब कुछ MCQ क्वेश्चन हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे रखे हैं और इनको पहले से ही मैंने टिक कर दिया है, जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो MCQ क्वेश्चन है, तो पहला नंबर है, देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो आप लोग बताएंगे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आप लोग बताएंगे नहीं थी, तो क्वेश्चन में याद रखिएगा नहीं पूछा है, तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता इनके समकालीन थी। ठीक है, अगला नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो आप लोग बताएंगे डी नंबर हो जाएगा, कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक इसका विस्तार था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो अभी आप लोगों ने वन लाइनर में पढ़ा है, कहाँ मिले हैं? तो आप लोग बताएंगे सुरकोटदा में मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो आप लोग बताएंगे किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वही क्वेश्चन दिए हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला नंबर, छठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो आप लोग बताएंगे ए नंबर सही हो जाएगा, सैल खड़ी, है ना, सैल खड़ी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सातवां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आप लोग बताएंगे ए नंबर सही हो जाएगा, कांस्य युग की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आठवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां नंबर है हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक है, नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कैसे थे? तो आप लोग बताएंगे शहरी थे। ठीक है, शहरी थे। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे?
सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आप लोग बताएंगे ए नंबर सही हो जाएगा, ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु से यानी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो अभी बताया गया कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कपास। ये बिल्कुल क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। और देखिए एसएससी और रेलवे वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो आपके पेट में आने के चांसेस हैं कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के सर्वप्रथम यानी किस वर्ष सर्वप्रथम उत्पादन किस चीज़ का किया था हड़प्पा वासियों ने? तो आप लोग बताओगे कपास का उत्पादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो अभी पहले ही पॉइंट बताया गया है कि लोथल को एक नाम से और जाना जाता है। किस नाम से? तो आप लोग बताएंगे पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो आप लोग बताएंगे लोथल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आप लोग बताएंगे किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इनमें विभक्त था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? क्या है? तो आप लोग बताएंगे हड़प्पा सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन से या कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, डायरेक्ट बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और 2 क्या है? तो आप लोग बताएंगे 2 नंबर है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है यानी कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग सी नंबर सही बताएंगे। पढ़ लेते हैं, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कौन सी थी? तो आप लोग ए नंबर दे देंगे। कौन सा आंसर? उचित समतावादी, यानी इन लोगों की सामाजिक पद्धति थी कौन सी? उचित समतावादी। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। सिंधु यानी सिंध का नखली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट बी नंबर। नेक्स्ट 22 नंबर देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आप लोग बताएंगे त्रिभुजाकार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार आकार था। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ दिया है स्थल, दूसरी तरफ दिया है नदी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल जो है भोगवा नदी पर, और कालीबंगा जो है घग्गर नदी पर। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का
साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आप लोग बताएंगे कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं इनके, तो कालीबंगा से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कालीबंगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ स्थित है, तो सिंध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, और सिंध कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे पाकिस्तान में। ठीक है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो कहाँ पाया गया है? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। आगे बताएंगे 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आप लोग बताएंगे आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो आप लोग बताएंगे लोथल। लोथल जो स्थल है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो आप लोग बताएंगे, अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या नाम है? मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ डेड। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। 31 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, क्या नाम है प्रचलित नाम? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है? यानी जो मुहर प्राप्त हुई हैं सैंधव स्थलों से, उनमें बताना है कि कौन से पशुओं की, यानी पशुओं का चित्र बना हुआ है। तो आप लोग बताएंगे बैल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बैल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो साफ साफ जानते हैं हम लोग, गुजरात में जो स्थित है लोथल। ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना पहला पुराना शहर था? तो आप लोग बताएंगे हड़प्पा जो है पहला पुराना शहर था। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो आप लोग बताएंगे हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य बताना है? तो असत्य हो जाएगा क्या? लोग लोहे से परिचित थे, यह असत्य है। लोहे से परिचित नहीं थे ये लोग, बाकी चीज़ों से परिचित थे, तो आप लोग देख ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में सूची 1, सूची 2, यानी सूची 1, सूची 2 दी है, तो आप लोगों को पता लगाना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या कहलाती है? तो आप लोग कहाँ से? तो मांडा, जम्मू में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा तो क्या कहलाती है? दैमाबाद, यानी महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा तो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा तो सुदगाटगेंडर, यानी बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन ए देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। 40वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग बताएंगे सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पता चलता है? तो आप लोग बताएंगे धोलावीरा में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो आप लोग बताएंगे लाल रंग का उपयोग हुआ है, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या? आद्य
ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो आप लोग बताएंगे मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? तो आप लोग बताएंगे ए नंबर सही हो जाएगा। कौन कौन से? तो आप बताएंगे दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, ये दो भारतीय थे। 46 नंबर क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो कहाँ थी? तो आप लोग बताएंगे सी नंबर सही हो जाएगा, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में रंगपुर जहां हड़प्पा कालीन की सभ्यता थी। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? तो आप लोग बताएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किस पशु की आकृति मिली है? तो बैल की आकृति मिली है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? नहीं बताना है तो आप लोग बताएंगे कोट दीजी। कौन सा स्थल है? कोट दीजी। ठीक है, याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विशाल स्नानागार। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो आप लोग बताएंगे कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रिड पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ दिया है प्राचीन स्थल, दूसरी तरफ दिया है पुरातात्विक अवशेष, और यहाँ पे पहले से बता दिया गया है, यानी लोथल का पुरातात्विक अवशेष कहाँ है, कहाँ मिला है? तो गोदीबाड़ा। ठीक है, कालीबंगन का, तो आप लोग कालीबंगन में यानी जुता हुआ खेत, और धौलावीरा में तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, और बनवाली में क्या मिला था? तो आप लोग बताएंगे पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन बी सही कर दिएगा, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो आप लोग बताएंगे शेर का अंकन नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो साफ साफ बताया गया था आप लोगों को, किससे? तो लोहा से परिचित नहीं थे ये लोग। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावाधान या द्विसौ संस्कार का प्रमाण मिला है? तो आप लोग बताएंगे लोथल से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन, रुकिएगा एक मिनट, हाँ 57 नंबर क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो आप लोग बताएंगे, अभी बताया गया है सिंडन या हिंडन, यानी इसके नाम से पुकारा जाता था। कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से? सिंडन या हिंडन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल तथा तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। 59 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे?
तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, यानी चांदी का, टिन का और सोने का, तीनों का आयात करते थे। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री इसको बोलते हैं, का आयात कहाँ से करते थे? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से ये लोग आयात करते थे। 61 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान सिंधु यानी अफगानिस्तान में जो स्थित है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, कौन सा स्थल है? तो आप लोग ऑप्शन सी सही बताएंगे, मुंडीगाक। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा स्थल सही है, तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन कौन सा? मुंडीगाक और सूरतोगोई, ये दोनों अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। कौन कौन से? तो लोथल एवं सुदगाडेंडर और अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी यानी तीनों ये संबंधित थे। 63 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो आप लोग बताएंगे इनमें से सभी। कौन कौन से? तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, बी और सी, यानी व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण। ठीक है, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो आप लोग बताएंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो आप लोग बताएंगे चौहुंदड़ों से मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? तो किस स्थान से? तो आप लोग बताएंगे लोथल से। ठीक है। 68 नंबर, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो आप लोग बताएंगे गुजरात से हुई है। ठीक है, गुजरात से हुई है। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो आप लोग बताएंगे चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कथन ए में दिया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और कथन आर में दिया है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्या? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी आर किसका स्पष्टीकरण है? तो आप लोग बताएंगे ए का स्पष्टीकरण है, यानी दोनों उत्खनन से प्रकट हुए थे लेकिन अब जो है विलुप्त हो गए। कौन दोनों? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दोनों सही हैं, यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ऑप्शन ए और दो दोनों सही हैं। आइए पढ़ लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन ए में एक में दिया है यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था।
दूसरा दिया है नंबर क्या, कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये लोग आप लोग जानते ही हैं कि सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम किसका उत्पादन किया गया था, तो कपास का, तो याद रखिएगा। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है, तो मिलान करना है, मिलान कर लेते हैं। एक तरफ दिया है हड़प्पीय स्थल दिया है, दूसरी तरफ दिया है स्थिति। ठीक है, तो चलिए मांडा कहाँ पे, तो आप लोग बताएंगे जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। तो इस तरह आप लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। ठीक है, आगे 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप लोग बताएंगे लोहा। जानते हैं लोहा उस समय उसकी प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, लोहा से अनजान थे वो लोग, लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो आप लोग बताएंगे शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, बाकी घोड़ा, गाय, हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, J.H. मैके ने किया था। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो आप लोग बताएंगे सुहगौरा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है, चहुंदड़ों है, कोट डीजी है और देसलपुर है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह थे 76 हम लोगों ने MCQ क्वेश्चन को कवर किया और 4-5 जो है वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। तो इस तरह आप लोगों का सिंधु घाटी की सभ्यता टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।